एक्सरसाइज का सेकंड सम है E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। चलिए फिगर बनाते हैं, वहां से क्लियर होगा। यहाँ पे दिया गया ट्राइंगल है PQR, PQR इज अ ट्राइंगल। दिस इज PQR। E इज पॉइंट ऑन PQ, तो E इसके ऊपर है PQ पे, एंड F इज ए पॉइंट ऑन PR। Let me join the both. Okay. For each of the following cases, case 1, case 2, case 3, यहाँ पे 3 cases हैं। State whether EF parallel to QR, क्या EF parallel है QR के। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ BPT। BPT कहती है कि अगर एक लाइन पैरेलल है ट्राइंगल की किसी लाइन के, तो बाकी दोनों को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है। और कन्वर्स कहती है कि अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पे कन्वर्स यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, PE अपॉन EQ इक्वल करेंगे PF अपॉन FR के। अगर ये रेशियो इक्वल आ गया तो कन्वर्स ऑफ BPT से दोनों ये EF पैरेलल हो जाएगी QR के, और अगर रेशियो इक्वल नहीं आया तो ये पैरेलल नहीं होगी। तो हम यहाँ पे रखते हैं, रेशियो लेते हैं PE अपॉन EQ, और दूसरा रेशियो जो हम लेंगे वो हम लेंगे PF अपॉन FR। अभी इक्वल नहीं रखेंगे, हम चेक करेंगे इक्वल है कि नहीं है। इक्वल आएगा तो रेशियो पैरेलल होगा, इक्वल नहीं आएगा तो पैरेलल नहीं होगा। PE देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या है 3.9। EQ दिया गया है 3। ओके, PF कितना है 3.6 और ये दिया है 2.4। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 0, यानी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 पे कैंसिल कर सकते हैं इसको, 13 3 जा 13 10 जा, तो जो PE अपॉन EQ आया है वो आया है 13 अपॉन 10। चलिए इसका पॉइंट इससे कट जाएगा, मतलब 10 मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है तो कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कर सकते हैं डिवाइड 12 पे, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो जो PF अपॉन FR आया है वो हमारा आया है 3/2। और अगर आप देखोगे तो ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। और क्योंकि ये इक्वल नहीं है सो वी कैन राइट EF इज नॉट पैरेलल टू QR। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी भी सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी यही है, PE अपॉन EQ लेंगे और यहाँ पे PF अपॉन FR लेंगे और रेशियो देख लेंगे इक्वल आया कि नहीं आया। PE अपॉन EQ, PE है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 4.5, EQ या QE। FR है, PF है 8, इस बार PF है 8 और RF या FR है 9। चलिए सॉल्व करेंगे। इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 0, इसको कैंसिल करते हैं 5 पे, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। तो ये इक्वल आ गया 8/9 ये आया है, 8/9 ये आया है। तो यहाँ से PE इक्वल आ गया है EQ के, PE अपॉन EQ इक्वल आ गया है PF अपॉन FR के, और क्योंकि इक्वल आ गया है सो वी कैन राइट EF पैरेलल टू QR। और रीजन भी दे देंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से ये पॉसिबल हुआ है। इसी तरह से हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में दिया गया है PQ इजकल टू 1.28, इस बार पूरा PQ दिया है 1.28 एंड PR इज 2.56, PR इज 2.56, PE इज 0.18, PE is 0.18 and we have PF is 0.36। तो हमारा BPT के हिसाब से रेशियो होता है PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR। तो यहाँ पे हम दूसरा रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, PE अपॉन PQ, PF अपॉन FR। रेशियो है, रेशियो में 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये रिजल्ट भी निकाले जा सकते हैं। तो PE अपॉन PQ
एंड पी एफ अपॉन एफ आर हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा मेथड हो जाएगा, हम पी क्यू में से पी ई को माइनस करेंगे तो ई क्यू आ जाएगा, पी एफ में से एफ आर पी एफ को करेंगे तो एफ आर आ जाएगा। तो हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे यूज करेंगे माइनस करने वाला। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू हमें दिया गया है, पूरा पी क्यू है 1.28, पी क्यू है 1.28 सेंटीमीटर, राइट। और पीई है हमारे पास, पीई है हमारे पास 0.18, 0.18। तो यहाँ से हम ई क्यू निकाल सकते हैं, पी क्यू माइनस पीई, तो ई क्यू आ जाएगा, यानी कि 1.28 माइनस 0.18, तो कितना आ जाएगा ये 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 1 1, एंड दिस इज 1.0110 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम निकाल लेंगे ऐसे एफ आर, तो एफ आर क्या हो जाएगा, एफ आर हमारा हो जाएगा पी आर माइनस पी एफ, पी आर माइनस पी एफ। तो पी आर यहाँ पे कितना है देख लीजिए 2.56 माइनस पी एफ है 0.36 माइनस कर दीजिए, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 3 2, and 2 minus 0 2 centimeter. Now take the ratio PE upon EQ और दूसरा लेंगे PF upon FR। PE हमारे पास है 0.18 और यहाँ पे जो EQ हमारा अभी आया है वो आया है 1.10, राइट। ऐसे PF upon FR, PF है हमारा, PF यहाँ से देख लीजिए 0.36 डिवाइडेड बाई एफ आर, एफ आर अभी हमने निकाला था वो ये है 2.20। वैसे भी आपको दिख रहा है डायरेक्ट रेशियो है, कैंसिल करके सोल्व करना है आप कर सकते हो, तो रिजल्ट तो आपको यहाँ से भी दिख जाएगा, जैसे 18 2 जा 36, 11 2 जा 22, तो यहाँ से भी डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। अब सोल्व करना कर लीजिए, तो ये आ गया आपका 18/110, पॉइंट से पॉइंट हटा के इसका पॉइंट हटाएंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 18 और 2 पे आ गया 110। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आ गया है PE अपॉन EQ इक्वल आ गया है PF अपॉन FR की, और क्योंकि इक्वल आ गया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं EF पैरेलल टू QR। रीज़न दे देंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, और इस तरह से हमारा सेकंड सम कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सेकंड सम आपको समझ में आया होगा।